अब हम स्टेप बाय स्टेप इनकी मॉडलिंग को देखेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले फिर हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। इनपुट पोटेंशियोमीटर एज ए सेट इनपुट, जिसे हम सेट इनपुट सेट करेंगे, और आउटपुट पोटेंशियोमीटर जो कि यहाँ पे एज ए सेंसर वर्क कर रहा है फॉर मेजरमेंट। तो इन दोनों को देखते हैं अभी डिटेल में कि पोटेंशियोमीटर्स को हम किस तरह से मॉडल करेंगे। सो लेक्चर 2 में मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल में हमने पोटेंशियोमीटर को देखा था। सो पोटेंशियोमीटर बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर है, सो जो कि डायरेक्टली थीटा डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे थीटा को हम चेंज करते हैं तो वी आउटपुट के ऊपर वोल्टेज जो है वो वेरी करता है, एंड दैट वोल्टेज वेरिएशन बेसिकली कम्स ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टेंस। सो ये हमने इसके रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट देखे थे। सो अब प्रैक्टिकली देखें कि प्रैक्टिकली जो सा वो पोटेंशियोमीटर कैसे काम करेगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है इस पॉइंट के ऊपर। इस पोटेंशियोमीटर की 3 पिन्स आप देख रहे हैं। सो वन पिन इज फॉर प्लस वोल्टेज 5 वोल्ट्स, एंड वन इज फॉर ग्राउंड, एंड वन इज फॉर सिग्नल। और यहाँ पे ब्लू कलर में आपको एक सर्वो मोटर भी नजर आ रही है, मोटर भी नजर आ रही है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कैसे इसके एंगल को कंट्रोल किया जाएगा बाय सेटिंग एंगल एट पोटेंशियोमीटर। सो ये पोटेंशियोमीटर अब यहाँ पे एज ए सेट इनपुट यूज हो रहा है। सो मिडल वाली जो पिन है इसकी, दिस विल बी द सिग्नल पिन जो कि वी आउट दे रही है एक्चुअली। रेड पिन फॉर हमने 5 वोल्ट, और ब्लैक इज फॉर ग्राउंड, एंड सेंटर पिन के ऊपर हमने आउटपुट वोल्टेज के लिए पिन लगा दी है। अब जैसे ही आप बेसिकली ये डिफरेंट एंगल सेट कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर, सो दैट एंगल इज बेसिकली डायरेक्टली अचीव्ड बाय द सर्वो मोटर। सो बेसिकली ये देख रहे हैं कि आप पोटेंशियोमीटर को जो है वो हम एज ए सेट इनपुट देने के लिए कैसे यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। सो इस तरह से हम जो है वो फाइनल रिक्वायर्ड जो सेट इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर सेट कर देंगे जो कि एज ए सेट इनपुट आ रहा है। सो यहाँ पे अब आप इसके फाइनल इक्वेशन में देखें। सो सो वी आउट इज बेसिकली डिपेंडेंट, जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। सो जितना जो है वो थीटा हम वेरी करेंगे पोटेंशियोमीटर का, उसी हिसाब से आउटपुट पे वोल्टेज भी वेरी होगा। सो चेंज इन एंगल इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन वोल्टेज आ रही है। सो अब इस पूरे रिलेशनशिप में आप देखें तो दो चीजें हमारे पास कॉमन है और दो चीजें जो है वो वेरिएबल हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर, जो कि अभी हमने देखा एग्जांपल में दैट वाज 5 वोल्ट। सो ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह से थीटा मैक्स जो है वो मैक्सिमम थीटा हम जो है वो रोटेशनल एंगल कितना अचीव कर सकते हैं, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। सो वी ओवर थीटा मैक्स, अगर मैं इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स को ले लूं तो ये किसी भी पोटेंशियोमीटर के कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। सो आई कैन राइट वी ओवर थीटा मैक्स एज ए kp kp, you can say कि potentiometer constant है। okay, so v out और theta are the only variables, so I can write this potentiometer equation as v out is equal to kp into theta। okay, so theta जिस तरह वेरी करेगा वैसे आउटपुट वोल्टेज वेरी करेंगे, एंड kp is constant, जो कि बेसिकली ये टर्म आ रही है। सो दिस इक्वेशन इज फॉर बोथ set both for input potentiometer and for output potentiometer also। so अभी आप ये देखें कि आउटपुट पोटेंशियोमीटर जो है वो किस तरह से हमारे पास एज ए सेंसर यूज हो रहा होगा, वो हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है। उसके लिए भी मैं आपको मोटर की पिक्चर दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट पोटेंशियोमीटर जो कि एज ए सेंसर यूज हो रहा है, उसकी शाफ्ट डायरेक्टली मोटर के साथ कपल होगी। तो जो मोटर की शाफ्ट की रोटेशन है वो बेसिकली वही रोटेशन आउटपुट पोटेंशियोमीटर की शाफ्ट के ऊपर आ रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपस में कपल हुई हुई हैं। सो फॉर रियलिटी आप एक देख सकते हैं कि ये एक मैंने सैंपल मोटर जो है वो पिक की है। सो यहाँ पे इसमें आप देखेंगे तो ये मोटर बॉडी है कंप्लीट। अब इस मोटर बॉडी के आगे ये कंप्लीट जो है वो गियर असेंबली अटैच्ड है। सो इस गियर असेंबली को बेसिकली गियर ट्रेन को हम यूज कर रहे हैं टू रिड्यूस द आरपीएम्स एंड टू इंक्रीज द टॉर्क। सो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेसिकली गियर ट्रेन के बाद जो शाफ्ट आ रही है दैट इज डायरेक्टली कपल्ड हेयर टू अ पोटेंशियोमीटर। सो ये इस पॉइंट के ऊपर ये दिस इज पोटेंशियोमीटर, और इस पोटेंशियोमीटर की शाफ्ट डायरेक्टली कपल हुई हुई है
विद मोटर्स शाफ्ट आफ्टर गियर ट्रेन। सो इस तरह से अब जो मोटर की रोटेशन है शाफ्ट की आफ्टर गियर ट्रेन, वही रोटेशन जो है वो बेसिकली पोटेंशियोमीटर के ऊपर भी आ रही होगी। सो इसकी आप ड्राइंग देख रहे हैं तो ड्राइंग में भी फर्दर आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट इसकी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग के अंदर कि मोटर किस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है टू गियर ट्रेन, और गियर ट्रेन आगे जो है वो कपल हुई हुई है विद पोटेंशियोमीटर। सो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियोमीटर एंड देयर इज कपलिंग बिटवीन गियर ट्रेन एंड पोटेंशियोमीटर शाफ्ट। सो अब जो भी मोटर की रोटेशन है एट द एंड ऑफ गियर ट्रेन, वो रोटेशन बेसिकली पोटेंशियोमीटर के ऊपर भी आ रही है क्योंकि डायरेक्टली कपल्ड है, और उसके बेस में जो भी आउटपुट के ऊपर आउटपुट पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो भी वी आउट आएगा, जो भी वोल्ट चेंज इन वोल्टेज आ रही है, सो दैट इज बेसिकली अ इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ मोटर। सो मोटर की शाफ्ट के जो एंगल है उसकी मेजरमेंट है आउटपुट पोटेंशियोमीटर के ऊपर इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वोल्टेज। सो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये सेंटर वाली पिन थी। सो दिस पिन इज फॉर सिग्नल। तो ये बेसिकली वी आउट दे रही है, और बाकी जो जो पिन्स होंगी उसके ऊपर हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया होगा। सो दिस केस इज फॉर द बोथ ऑफ पोटेंशियोमीटर्स, इनपुट पोटेंशियोमीटर पे के लिए भी और आउटपुट पोटेंशियोमीटर के लिए। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से वहां पे कनेक्ट हुए हुए हैं। सो हेयर यू कैन सी एट इनपुट पोटेंशियोमीटर के ये दोनों एंड्स इसके जो हैं वो वोल्टेज सोर्स के दरमियान कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, सो एक एक इसका कनेक्शन जो है वो बेसिकली प्लस वोल्टेज के साथ है, और दूसरा जो है वो बेसिकली ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस नेगेटिव टर्मिनल जो लगा हुआ है तो इसके साथ यहाँ पे ग्राउंड भी लगी हुई है, और इसी तरह से आउटपुट पोटेंशियोमीटर की भी को भी हमने वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज अ कांस्टेंट वी जो कि दोनों के लिए वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आप सिग्नल की वायर देख सकते हैं। सो ये बेसिकली जो सिग्नल वायर है सेंटर से, जो कि चेंज इन वोल्टेज दे रही होगी, तो इसके अक्रॉस और ग्राउंड के अक्रॉस बेसिकली हम चेंज इन वोल्टेज देख रहे हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंगुलर पोजीशन। सो जितना आर हमने यहाँ पे थीटा एंगल सेट किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस सिग्नल पिन के ऊपर ये आप देख सकते हैं प्लस वोल्ट, और ये ग्राउंड के साथ नेगेटिव वोल्ट के दरमियान ये वी आर दिया गया है। ओके, सो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये वी आर है, वोल्टेज एट सेट वोल्टेज एट इनपुट पोटेंशियोमीटर। और इसी तरह से आप ये आउटपुट पोटेंशियोमीटर की जो सा वो सिग्नल वायर देख रहे हैं, जो कि बेसिकली वापस जा रही है टू समर एक्चुअली, और ये एज ए फीडबैक जा रही है। सो ये कंप्लीट फीडबैक दे रही होगी एंगुलर पोजीशन की मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन वोल्टेज, एंड दिस इज द वोल्टेज वी नॉट, जो कि आउटपुट पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज है। सो दिस इज द प्लस और ये ग्राउंड के साथ नेगेटिव। सो वी आउट इज बेसिकली वोल्टेज ऑफ आउटपुट पोटेंशियोमीटर।